मंजुनाथ गुरु जी, आपका स्वागत है एबीसी हिंदी ज्योतिष में। थैंक यू। गुरु जी, जी। हम्म। कर्म सिद्धांत क्या है और देखो उसको कर्म सिद्ध ज्योतिष के साथ में क्या रिलेशन है? देखो कर्म सिद्धांत जो है एक बेसिक तरीके से जो मूल सिद्धांत मतलब जो जैसा कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो पहले क्या कहते हैं। आपको एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लूप्रिंट चाहिए, लैंड चाहिए, उसके बाद में डिजाइनिंग चाहिए। जी। डिजाइनिंग होने के बाद आप एक फाउंडेशन डालते हैं ना बिल्डिंग को, जो निश्चित जी। तौर पर आपने 5 फीट 10 फीट उसको डिग करके वो जो फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए बनाते हैं। कर्म सिद्धांत इज जो ज्योतिष का ये होता है मूल सिद्धांत, वो फाउंडेशन कर्म सिद्धांत का एक अंग है। ज्योतिष इज अंग फॉर अ कर्म सिद्धांत। उसमें जैसा कि हमने अलग अलग कर्मस होता है, जैसा कि संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है, आगमी कर्म होता है। ये 3 से 4 कर्म के हिसाब से ही हमारा इस लाइफ निर्भर होता है। समझो कि तो इसको कैसे कि ये जो हमने। कर्म सिद्धांत है, जी। जितना आपने बोला था, हम्म। वो सब कुंडली के साथ भी कनेक्टेड है? या कुंडली के साथ, कुंडली से पहले ही जो हम इस हमारा लाइफ में जन्म लेने के लिए हमारा कर्म जी। सिद्धांत ही कारण है। मतलब हमारा जो पास्ट कर्म जो है और जो इम्पोर्टेंस है कर्म सिद्धांत, उसके लिए ही है जी। हम बर्थ लिया है। मतलब हमने कुछ दान पुण्य किया होगा तो इसलिए इस लाइफ में आ, जन्म लिया है। ये कर्म सिद्धांत के ऊपर ही निर्भर होता है। तो ये जो अगर पाप किया हो तो? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा ये जो मैंने बताया प्रारब्ध कर्म है, संचिता कर्म है, जो आपने कहा सिंपल तरीके से कुछ पाप किया है, कुछ ये किया है, उसको प्रारब्ध कर्म में जी। लेता है। मतलब आपने जो लेता है ना, यहाँ पे जो जो आप करते हैं वो यहीं पे वो भुगतना है। तो आपको जो स्टोर्ड कर्म, पाप कर्म जो कहता है ना, जो संचित, उसको संचित मतलब क्या होता है। जी। उसमें पहले जन्म का जो कर्म आपने लेकर पैदा हुआ है तो उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट की जिंदगी निर्भर होता है। और जो प्रेजेंट आप जो कर्म कर रहे हैं वो जो होता है जी। आगामी में होता है। आगामी मतलब फ्यूचर कर्म होता है। और जैसा कि आपने कहा कुछ नेगेटिव है, पाप किया है, तो वो प्रारब्ध कर्म होता है। तो ये प्रारब्ध कर्म यहाँ यहीं पे ये जो कर्म आपने किया है, यू हैव टू कंप्लीट इट इन दिस लाइफ ओनली, इन दिस टर्म ओनली। ऐसा ही होता है। तो ये जो पिछले जन्म का जो जो भी कर्म है, चाहे जी। वो सत्कर्म हो गया या पाप कर्म जो भी, हाँ हाँ। तो हमारा आगे के जीवन में भी वो प्रभावी होगा ना? 100% होगा। जो पिछले जन्म से हमने लेकर आते हैं, ये जो कर्म सिद्धांत के हिसाब से समझो कि अभी हम लोग कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। ये जो हम कर्म कर रहे हैं मीन्स कर्म, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता कहा है कर्म मतलब यही होता है जो हम एक्शंस करते हैं, वो एक्शन से हमको जी। कर्म में क्या कन्वर्ट होता है। जैसे देखो मूल सिद्धांत हमारा स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में लिया तो जैसे कि हम सभी भगवान को मानते हैं, ठीक है ना, आप भी भगवान को मानते जी। हैं। आप किस भगवान जी। को मानते हैं जी? फोटो में आपको शिव भगवान को देखते हैं, कृष्ण भगवान को देखते हैं, उनको मानते हैं। तो भगवान एक शक्ति है। Who has seen like Shiva is in that form only, holding Trishul, putting a snake in the neck। मतलब जो भी है वो एक वर्णन के हिसाब से वो चित्र बनाया गया है। ठीक है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भी एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम मूल विग्रह स्वरूप भगवान को आराधना करते हैं, ये हमारा ये है। बट उससे पहले कर्म सिद्धांत क्या कहते हैं समझो। मैंने बैक में आई विल कम टू माई बैक वर्ड्स। जैसा हम वीडियो बना रहे हैं इससे लोगों को अच्छा हो रहा है, तो वी आर अकोमुलेटिंग द गुड कर्मास, मतलब हमको गुड कर्मा मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में इसको कैसा संबंध है बोले तो शनि जो एक ही ग्रह है, ठीक है, वो क्या करेगा अपना कर्म को, जैसा आपने पाप कर्म बताया, आई एम डूइंग ए बैड थिंग्स, आई एम डूइंग ए गुड थिंग्स। जो भी आप कार्य करते हैं यू आर डूइंग द एक्शंस, एक्शंस इज इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो जो उस एक्शन से वो गुड कर्मा है बैड कर्मा है, वो सैटर्न प्लैनेट डिसाइड करेगा। तो उस कर्म जी। सिद्धांत के हिसाब से हमारा एक्शंस कैलकुलेट होता है। जैसा हमको इसको और थोड़ा एलाबरेट करने के लिए कर्म योग इतना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने जैसा युद्ध कर रहे थे, जैसा अर्जुन को उपदेश दे रहे थे,
किसके लिए? युद्ध जी करने के लिए, क्योंकि अर्जुन उस टाइम में डर गया था कि वो कह रहा था कि अर्जुन, हे पार्थ, मतलब कृष्ण भगवान को कह रहा था कि हम मैं क्यों लड़ो अपना भाई बहनों से, अपना भाई से, अपना संबंधियों से क्यों लड़ो? उससे अच्छा मैं भक्ति योग करूंगा, ज्ञान योग करूंगा, ठीक है, दूसरा जी कुछ भी कर लूंगा। बट श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि सबसे बड़ा योग होता है वो कर्म योग। तो अर्जुन को ये बोल रहे थे कि तुमको इस एज ए वॉरियर, मतलब आप एक क्षत्रिय होके आप कर्म, आपका कर्म यही होता है कि तुम उनसे लड़के तुमको कोई तुम्हारा को बिलीव करके जो तुम्हारा पीछा है उनको रक्षणा देना आपका मूल आद्य कर्तव्य है। तो सबसे जी। बड़ा योग जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, उससे बड़ा योग कर्म योग ही है। तो वो कर्म जो हम करते हैं वो कर्म के हिसाब से ही हमारा फलित निर्णय होता है। फलित मतलब हमको कैसा लाइफ हमको मिलेगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में एक ही शास्त्र है कि आपका कर्म सिद्धांत के हिसाब से आपका लाइफ कैसा रहता है, आपका खुशी कैसा रहता है, आपका दुख कैसा रहता है। यही एक ही एक ऐसा विशेष शास्त्र है, इसमें आपको अच्छा निर्णय हो। और इसको उसके साथ में ही इसको दूसरा हमका हमारा अच्छा फ्यूचर बेटर बनाने के लिए ज्योतिष शास्त्र सहायता देगा सर। दिस इज द तो मेन थिंग। ये आपने जैसे बोला था लास्ट पिछले जन्म में जो भी कर्म किया हमने, हम्म। वो हमें पता कर सकता है हमारा कुंडली देख के या हमारा ज्योतिष के सहायता से कि मैंने जी, बहुत पिछले कर्म अच्छा सवाल में पिछले जन्म में आपने ये सब किया है। देखा था। नहीं, मैं समझ तो सकता हूँ, उसको आपने अच्छा सवाल किया है। जी ज्योतिष शास्त्र में जी पंचम भाव से पता चलता है कि हमारा पिछला जन्म का कर्म क्या है। व्हाट आर द थिंग्स जी। वी हैव टेकन गुड थिंग्स फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ। तो वो कैसे निर्धारित निर्धारित करेंगे? कोई मैंने जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने भावत भावम के डिस्कस किया था, एक कौन सा भी जी एग्जाम्पल के तौर पर एक मेष लगन लीजिए। मेष लगन के लिए पंचम भाव होगा सिंह राशि। सिंह राशि का जो हाउस लॉर्ड है, सिंह राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, समझो एक शुक्र बैठा है, सिंह हम्म, राशि में मंगल बैठा है। तो दैट शोज, शुक्र शोज लग्जरी, भोग जीवन, मंगल शोज स्ट्रगल। उसके साथ यू हैव टेकन अ स्ट्रगल एंड यू हैव टेकन अ भोग लाइफ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। मतलब फिफ्थ हाउस में जो ग्रह बैठता है और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जो भावत भाव के हिसाब से पंचम भाव में जी पंचम भाव से कौन सा भाव को गया है। तो वो विश्लेषण करने से हमको दूसरा जो कर्म सिद्धांत के हिसाब से पिछले जन्म में हमने क्या कैरी किया है वहां से पता चलता है सर। ऐसा होता है। थैंक यू गुरु जी। कर्म सिद्धांत क्या है और हमारा पिछले जन्म का कर्म इस जन्म का और नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट जन्म में कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा, उसमें क्या क्या हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू।